हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन हम बनाएंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट। फुल क्वेश्चन है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 34। ए पी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। थ्री पार्टनर आपको गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 इज, बैलेंस शीट आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2024 बी रिटायर्ड, on 1st April 2024 be retired from the firm on the following terms। आपको बोल रहे हैं कि जो तीन पार्टनर उसमें से बी रिटायर्ड हो गया 1 अप्रैल 2024 को, जिसके कौन कौन से टर्म्स हैं, फॉलोइंग टर्म्स कौन कौन से हैं। ए आपको गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹14,000। जब बी रिटायर्ड हुआ है तब आपको फर्म की वैल्यूड गुडविल गिवन है ₹14,000। नेक्स्ट आपको गिवन है स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। इसका जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस बाय 10%। एंड नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेट एट ₹2,000 एंड अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। और बी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी ड्यू अमाउंट है, पेबल अमाउंट है, उसको क्या करना है, उसके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना है। Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of A and C after B's retirement। और B के रिटायरमेंट के बाद A और C का क्या करना है, हमें बैलेंस शीट हमें बनाना है। सो हम करते हैं स्टार्ट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 34 का। अब सबसे पहले हमको ये करना है कि आपको क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन है। वैल्यूड गुडविल जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि दो गुडविल हो सकती है। एक होती है अपीयरिंग एंड एग्जिस्टिंग गुडविल, एक होती है अपीयरिंग एंड एग्जिस्टिंग गुडविल जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होती है, और एक होती है वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हमने किया है। क्वेश्चन में आपको वैल्यूड गुडविल गिवन है कि जब बी रिटायर्ड हो रहा था उस समय फर्म की वैल्यूड गुडविल आपको गिवन है। अब वैल्यूड गुडविल का हमको ट्रीटमेंट कैसे करना है कि जो वैल्यूड गुडविल है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। आपको गिवन है ₹14,000। पूरे फर्म की गुडविल आपको गिवन है। कितनी गुडविल आपको गिवन है, ₹14,000 पूरे फर्म की गुडविल है। अब पूरे फर्म की गुडविल है ₹14,000। इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम निकालेंगे, इसमें रिटायरिंग पार्टनर का हम शेयर निकालेंगे और उस शेयर को हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ऐसा हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए न्यू रेशियो, क्योंकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेनिंग रेशियो के लिए हमें न्यू रेशियो भी पता होना चाहिए, और ओल्ड रेशियो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। तो न्यू रेशियो हम निकालेंगे। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको गिवन है। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आपको तीन पार्टनर गिवन है, कौन कौन है, पार्टनर ए, बी एंड सी। क्वेश्चन में आपको तीन पार्टनर कौन कौन से गिवन है, ए, बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना गिवन है, 4:3:3। क्या हो जाएगा ये, 4 and 3 7 and 3 10, 4/10, 3/10 एंड 3/10। अब बोल रहे हैं कि बी रिटायर्ड हो गया। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी रिटायर्ड हो गया। इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं कि बी रिटायर्ड हो गया। बी के रिटायर्ड होने के बाद हम न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, जो रिटायरिंग पार्टनर है इसके शेयर के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ आपको ये गिवन है कि तीन पार्टनर है, एक रिटायर्ड हो गया है, या फिर चार पार्टनर उसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर्ड हो गया, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे ए बी सी, अब बी रिटायर्ड हो तो बी को हम हाइड कर देंगे। इसको हाइड करने के बाद कितना बचेगा आपका, ए और सी दो पार्टनर बचे, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो होगा 4:3। इनका रेशियो क्या होगा, 4:3। तो बी के रिटायरमेंट के बाद कौन बचा, रिमेनिंग पार्टनर ए और सी। कितना रेशियो हो जाएगा उनका, 4:3। तो क्या रेशियो होगा, 4:3।
ये हो जाएगा 4/3 7, 4/7 एंड 3/7। ये कौन सा रेशियो होगा उनका? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो भी यही होगा और हम कैलकुलेट करेंगे तो गेनिंग रेशियो भी यही आएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो गेनिंग रेशियो भी यही आएगा। तो न्यू रेशियो क्या होगा आपका? 4/3 और गेनिंग रेशियो भी क्या आएगा? सेम आएगा 4/3। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है उस कंडीशन में हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो भी क्या आएगा? न्यू रेशियो आएगा 4/3 एंड गेनिंग रेशियो आएगा 4/3। अब हमने गेनिंग रेशियो क्यों निकाला? गेनिंग रेशियो हमने इसलिए निकाला कि जैसे मैं अभी डिस्कस किया था कि जो आपको वैल्यू गुडविल गिवन है, वैल्यू गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का हम शेयर निकालेंगे, उस शेयर को हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उसका हम ऐसे एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में ये सब कर लेते हैं, देन हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमने न्यू रेशियो भी फाइंड आउट कर लिया 4/3 और गेनिंग रेशियो में हमारा कितना आ गया? 4/3 मींस 4/3 7 4/7 3/7। अब हम निकालते हैं गुडविल रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। आपको वैल्यू गुडविल गिवन है ₹14,000। ये पूरी 14,000 जो गुडविल गिवन है किसकी है? ये गुडविल है फर्म की गुडविल। अब फर्म की गुडविल में हमको रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी का शेयर कितना है? 3/10। सो रिटायरिंग पार्टनर शेयर कितना होगा? 14,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना? 3/10। तो हम निकालेंगे 14,000 का 3/10। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका ₹4,200। 14,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना आएगा? 4,200। ये किसका शेयर है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर कौन कौन है यहाँ पर? गेन किस किस को हो रहा है? रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। इनके जाने के बाद गेनिंग रेशियो किन किन का निकाला हमने? ए और सी का। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? ए और सी। तो इनको तो हम डेबिट करेंगे। किस रेशियो में डेबिट करेंगे? 4/7 एंड 3/7। सो 4,200 का हम क्या करेंगे? ए एंड सी, ये दो रिमेनिंग पार्टनर है। सो 4,200 एंड 4,200 का हम कितना निकालेंगे? गेनिंग 4/7 एंड 3/7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,400 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,800। तो क्या होगा? इसकी हम लोग एंट्री करेंगे तो क्या होगा? जो गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कौन है? ए एंड सी, ये डेबिट होंगे। तो हम क्या करेंगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,400, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,800 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, टोटल कितना हो जाएगा? 4,200। सो ये तो हमने सबसे पहले वर्किंग नोट में हमने इसको कर लिया, गेनिंग रेशियो निकाल दिया, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हमने निकाल दिया, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी हमने कर ली। अब जो है हम उसको कैपिटल अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट हम करेंगे। अब हम आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? जैसा हमने पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, इन सभी चैप्टर में, चारों चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जो थीम है, जो हम इसके प्रीवियस चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ होता है डेबिट साइड और ये होती क्रेडिट साइड। अब हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? कोई भी एक हेड आपको याद करना है, कौन सी? कि जैसे एसेट्स इंक्रीज होती है, एसेट्स इंक्रीज होती है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। एसेट्स इसका ऑपोजिट करेंगे, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कहाँ आती है? क्रेडिट में। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कहाँ आएगी? डेबिट में। जस्ट इसको ऑपोजिट करेंगे कि लायबिलिटीज का अमाउंट इंक्रीज होता है, लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज होता है तो वो आता है डेबिट में, और लायबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। इसमें हम गेन और लॉसेस को हम इसमें एंट्री इसकी करते हैं। क्रेडिट में क्या आता है? जो भी गेन होगा आपको कहाँ आएगा? क्रेडिट में, और लॉस और एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में कि स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट का मीनिंग क्या होता है? कि उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब स्टॉक और लैंड और बिल्डिंग क्या है? एसेट्स है। अब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। तो कैसे हम करेंगे? स्टॉक आपका कितना इंक्रीज हुआ है? 10%। आपको बैलेंस शीट में स्टॉक कितना गिवन है? 20,000। अब 20,000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना है? 2,000। मींस जो स्टॉक है वो आप पे इंक्रीज हुआ है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है? 2,000। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे क्रेडिट में।
नेक्स्ट बोल रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग भी आपकी अप्रिशिएट हुई है। कितनी अप्रिशिएट हुई है? बैलेंस शीट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 36,000, उसका कितना इंक्रीज हुआ है? 10%। अप्रिशिएट कितना हुआ? 10%। सो 36,000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 3,600। तो यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमने कहाँ लिखा? क्रेडिट में लिखा। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई है, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर रिड्यूस हो गया, तो ये भी एसेट्स है। लेकिन यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज थी तो हमने कहा लगा क्रेडिट में। अब यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या डिक्रीज हो रही है? कि प्लांट एंड मशीनरी कितना डिक्रीज हो रहा है? 28,000 का 10%। अब 28,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2,800। नेक्स्ट बोल रहे हैं कंप्यूटर प्रिंटर भी रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे? 8,000 का 10% रिड्यूस हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे? 8,000 का 10% कितना आएगा? 800। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। अब प्रोविजन लायबिलिटीज होती है, प्रोविजन क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। हमने प्रोविजन किसके लिए? लीगल चार्जेस के लिए अगर बनाया तो ये क्या? लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज होता है तो उसको हम लिखते हैं डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, क्या करेंगे हम? इसको लिखेंगे डेबिट में। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि जो डेटर्स थे उनके लिए हमने प्रोविजन बनाया था 2,000 का। क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि आपको डेटर्स में आपको प्रोविजन गिवन है, कितना प्रोविजन गिवन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको गिवन है 2,000। अब बोल रहे हैं कि उसकी नीड नहीं पड़ी। जो प्रोविजन हमने बनाया था 2,000 का, जो हमारे डेटर्स थे वो डाउटफुल थे, जो डेटर्स थे वो डाउटफुल थे, तो उनके लिए हमने एक प्रोविजन बनाया था 2,000 का, जिसकी नीड नहीं पड़ी। सभी डेटर्स अच्छे थे, मींस उनसे पूरा अमाउंट रिकवर हो गया। तो पूरा अमाउंट रिकवर हो गया मींस जो हमने प्रोविजन बनाया था उसकी नीड नहीं पड़ी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि प्रोविजन लायबिलिटी है, अगर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा? आपने तो बनाया था प्रोविजन, तो प्रोविजन लायबिलिटी है, अगर इंक्रीज होता तो उसको हम कहाँ लिखते? डेबिट में लिखते। लेकिन यहाँ प्रोविजन की आपको नीड नहीं पड़ी, जो 2,000 का प्रोविजन था उसकी नीड नहीं पड़ रही है, मींस आपका प्रोविजन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम उसको? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000, इसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। प्रोविजन की हमको नीड नहीं है, जो प्रोविजन हमने 2,000 का बनाया था उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000। सो ये जो पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थे वो हमने रिवैल्यूएशन में लिखे। एसेट्स का इंक्रीमेंट एंड एसेट्स का डिक्रीमेंट, लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज एंड लायबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हमने लिखा। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे। सो हम निकालते हैं, सबसे पहले टोटल करते हैं। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है, जब हम टोटल लगाएंगे क्रेडिट का और लगाएंगे डेबिट का टोटल, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है और डेबिट का कम आता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और डेबिट का टोटल ज्यादा आता है और क्रेडिट का टोटल कम है तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ का टोटल लगाते हैं, कितना हो जाएगा? इसका टोटल आएगा 7,600। इसका हम टोटल लगाएंगे, कितना होगा? 2 3 5 एंड 2 7 7,600 इसका टोटल आएगा। और इधर हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 into 4, और ये इसका करेंगे तो थोड़ा कम है, ये कम है, तो ये कम है मीन्स क्रेडिट में ज्यादा है। अब क्रेडिट में ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट का ज्यादा है तो ये ज्यादा 7,600 हम लिखेंगे 7,600, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? ये माइनस कर देंगे हम। सो 7,600 से इनको माइनस करने के बाद बैलेंस आपका कितना आएगा? 2,000। बैलेंस कितना आएगा आपका? 2,000। अभी 2,000 का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। अब जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है इसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे। इसका हमने टोटल किया 7,600 आया, इसका टोटल कम था 7,600 से हमने इसको माइनस किया, ये कितना प्रॉफिट आया? 2,000 का। अब जो 2,000 का प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट, b's कैपिटल अकाउंट एंड c's कैपिटल अकाउंट। सो 2,000 जो प्रॉफिट है हम तीनों को ट्रांसफर करेंगे, किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? 4/10, 3/10 एंड 3/10। सो 2,000 का 4/10 निकालेंगे तो कितना है? 800। 2,000 का 3/10 आएगा 600 एंड 2,000 का 3/10 कितना आएगा? 600। तीनों को टोटल लगाएंगे कितना आएगा? 2,000। अब ओवरऑल हम यहाँ टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का कितना है? ये तो है ही 7,600, ये भी सेम हो जाएगा 7,600।
तो ये होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये होगी डेबिट साइड, ये वाली कौन सी होगी? क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से। जो आपको पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से। क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? जो पार्टनर के आपको कैपिटल गिवन है बैलेंस शीट में, सबसे पहले हम वो कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी गिवन है? ए की गिवन है आपको 32,000, बी की गिवन है 24,000 एंड सी की कितनी गिवन है? 20,000। तीनों पार्टनर की कैपिटल है। इसके अलावा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस गिवन होते हैं उसका ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम क्या करेंगे? जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसका हम ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आपको जनरल रिजर्व गिवन है। क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो इसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको ट्रांसफर करेंगे। आपको कितना गिवन है जनरल रिजर्व? 20,000। 20,000 का आपको जनरल रिजर्व गिवन है। अब 20,000 का जो जनरल रिजर्व गिवन है उसको हम क्या करेंगे? तीनों पार्टनर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 4/10, 3/10 एंड 3/10। जनरल रिजर्व आपको कितना गिवन है? 20,000। 8 and 6 14, 14 and 6 20। सो 20,000 जो जनरल रिजर्व है उसको हम क्या करेंगे? तीनों पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो कितना कितना आएगा? 20,000 का हम निकालेंगे 4/10, 20,000 का 3/10 एंड 20,000 का 3/10 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 8,000। बी का आएगा 6,000 एंड सी का कितना आएगा? 6,000। यहाँ हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ए का इसमें कितना आएगा? 8,000, बी का आएगा 6,000 एंड सी का कितना आएगा? 6,000। तो सबसे पहले तो हमने कैपिटल लिखा, देन हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड जनरल रिजर्व था उसका एक्यूमुलेटेड जो आपका रिजर्व है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रांसफर किया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आपको रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस होता तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कहां लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। आपको क्या हुआ? रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हो तो उसको हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। कितना कितना प्रॉफिट हुआ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट? ए का कितना है? 800, बी का 600 एंड सी का कितना है? 600। ये प्रॉफिट। देन अब हमने क्या क्या कर लिया? कैपिटल भी हमने लिख लिया, यहाँ पर जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो वो भी हमने लिख लिया है। अब हम करते हैं गुडविल। जो आपको वैल्यूड गुडविल गिवन है, वैल्यूड गुडविल जो हमने गिवन है उसका हमने यहाँ वर्किंग नोट में पहले ही इसका ट्रीटमेंट कर लिया है। अब क्या करेंगे हम? अब देखना है आपको कौन कौन पार्टनर डेबिट हो रहा है। ए और सी डेबिट हो रहे हैं। क्रेडिट कौन हो रहा है? बी क्रेडिट हो रहा है। रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। कितने अमाउंट से? 4,200 से। तो जो पार्टनर डेबिट हो रहा है उनके हम डेबिट में लिख देंगे डेबिट साइड, और जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर ए और सी कौन और डेबिट हो रहे हैं? यहाँ पर ए और सी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। ए और सी कितने कितने अमाउंट से डेबिट हो रहे हैं? 2,400 ये लिख देंगे हम डेबिट में, और कितना 1,800 इसको हम लिख देंगे डेबिट साइड। ये दोनों पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, ए भी डेबिट हो रहा है, सी कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। पार्टनर सी कैपिटल अकाउंट में ए डेबिट कितने अमाउंट हो रहा है? 2,400 एंड सी कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है? 1,800। तो ये हम लिख देंगे दोनों का डेबिट साइड। और यहाँ पर जो बी है वो क्रेडिट हो रहा है कितने अमाउंट से? 4,200 से। तो यहाँ पर लिखेंगे बी कितने से हो रहा है? 4,200 से। इसका ऑपोजिट अकाउंट कौन कौन से आएंगे? ए एंड सी। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट एंड बाय सी कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आएगा? 2,400 एंड 1,800। दोनों का हम टोटल करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ पर हमने जो इनको डेबिट किया, किस किस को डेबिट किया? ए को डेबिट किया और सी को डेबिट किया। तो उसका ऑपोजिट क्रेडिट कौन होगा? बी। तो यहाँ लिखेंगे 2B's कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे 2B's कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा? 2,400 एंड 1,800। और यहाँ पर हमने क्या किया? बी को क्रेडिट किया कितने अमाउंट से? 4,200 से। तो क्या आएगा? बाय एस कैपिटल अकाउंट 2,400 एंड बाय सी's कैपिटल अकाउंट 1,800। इसको हम टोटल करेंगे तो वही आएगा 4,200। तो ये तो हमने किया गुडविल का ट्रीटमेंट। अब हमें क्या करना है कि हमने पूरा क्वेश्चन हो गया, हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब हम निकालेंगे बैलेंस। अब हम क्या निकालेंगे? इनका बैलेंसेस निकालेंगे। तो बैलेंस कैसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ए और सी रिमेनिंग पार्टनर है और बी रिटायरिंग पार्टनर है।
बी कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। तो बोल रहे हैं बी का जो भी पेएबल अमाउंट है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बी का जो भी पेएबल अमाउंट है उसको क्या करना है? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले तो हम बी का अमाउंट निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे? सबका टोटल करेंगे बी का, यहाँ पूरे टोटल लगाएंगे तो टोटल कितना आ रहा है इसका? 34,800। सबसे पहले हम बी का अमाउंट निकाल लेते हैं। पेएबल कैसे निकलेगा? बी का हम यहाँ पर टोटल लगाएंगे तो कितना आ रहा है? 34,800 इसका टोटल आ रहा है। उसमें से हम क्या करेंगे? यहाँ अगर डेबिट में कोई हेड होती तो उसको माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना आ गया? 34,800। सेम यहाँ पर आ जाएगा 34,800। ये उसका पेएबल अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है, जिसको क्या करना है? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में गिवन है आपको। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टू बीज लोन अकाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे उसके लोन अकाउंट में? 34,800। और इसका टोटल लगाएंगे कितना आया? 34,800। तो ये तो बी का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? ए एंड सी। बी के रिटायरमेंट के बाद रिमेनिंग कौन है? ए और सी। इनका हम बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर टोटल लगाएंगे कितना आएगा? 40,800। उसमें से यहाँ माइनस कर देंगे। कितना माइनस करना है हमको? 2,400। यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है 40,800, यहाँ का कम है। तो क्या करेंगे? 40,800 से 2,400 को माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा? 38,400। सेम हम सी का भी करेंगे। यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है? 26,600। सी का टोटल कितना आ रहा है? 26,600 आ रहा है और यहाँ पर कम है। तो हम क्या करेंगे? 26,600 से इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद बैलेंस कितना आएगा? 24,800। ये क्या है? दोनों की कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस है। किस किस के? ए और सी के। तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना कितना कैपिटल आया है? टू बैलेंस कैरी डाउन। ए की कितनी आई? 38,400 एंड सी की कितनी आई? 24,800। और जो बी का पेएबल अमाउंट है, ड्यू अमाउंट, तो उसको हमने क्या किया? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो भी ड्यू अमाउंट है, पेएबल अमाउंट है बी का रिटायरिंग पार्टनर का, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे? टू बीस लोन अकाउंट कितना हो जाएगा? 34,800। तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले न्यू रेशियो, देन गेनिंग रेशियो, देन फर्म की गुडविल में हमने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला। उस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को हमने एडजस्टमेंट किया, उसको ट्रीटमेंट किया। गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देन हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। नेक्स्ट हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? जो आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसी से हमको न्यू बैलेंस शीट बनाना है। अब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे? कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको हम प्लस करेंगे, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई है तो उसको माइनस करेंगे। वैसे लायबिलिटीज में भी हम वैसे करेंगे। और हम करेंगे कि जो हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है उसको न्यू बैलेंस शीट में हम शो नहीं करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटीज एंड एसेट्स। सबसे पहले हम एसेट्स साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, आपको गिवन है 36,000। आपको बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना गिवन है? 36,000। अब 36,000 से इंक्रीज हो गई थी। कितनी इंक्रीज हुई थी? हमने रिवैल्यूएशन में शो किया था। कितना इंक्रीज हुआ था वैल्यू? 3,600। तो सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 36,000 तो आपको बैलेंस शीट में गिवन है। और इंक्रीज वैल्यू कितनी है? 3,600। तो इंक्रीजिंग वैल्यू हम न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। कितना आएगा? 39,600। नेक्स्ट बोल रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी 28,000 आपको बैलेंस शीट में गिवन है। अब 28,000 तो आपको बैलेंस शीट में गिवन है और डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कितना निकाला था हमने? रिवैल्यूएशन में हमने शो किया था कि प्लांट एंड मशीनरी कितना डिक्रीज हो रहा है? 2,800। तो जो डिक्रीज हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 28,000 तो आपको बैलेंस शीट में गिवन है और इसमें से हम 2,800 जो डिक्रीजिंग वैल्यू है उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा न्यू बैलेंस शीट में? 25,200। नेक्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर भी डिक्रीज हुआ है। कंप्यूटर प्रिंटर कितना दिया आपको? बैलेंस शीट में गिवन है 8,000 और डिक्रीज कितना हुआ? 800। सो 8,000 से 800 माइनस करेंगे तो न्यू बैलेंस शीट में कंप्यूटर प्रिंटर कितना आएगा? 7,200। नेक्स्ट स्टॉक आपको कितना गिवन है? 20,000। क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस शीट में स्टॉक है वो 20,000 है और जिसमें इंक्रीज हुआ है कितना? इंक्रीज वैल्यू है 2,000। तो जो हम न्यू बैलेंस शीट में हम शो करेंगे स्टॉक कितना आएगा? 20,000 बैलेंस शीट में है और 2,000 इंक्रीज हुआ है तो कितना आएगा? 22,000। इंक्रीजिंग वैल्यू हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट बोल रहे हैं सैंडरी डेटर्स। अब आपको जो बैलेंस शीट में सैंडरी डेटर्स है इसमें प्रोविजन माइनस है 2,000। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि जो हमने प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। मीन्स हम क्या करेंगे? उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तो हम क्या करेंगे? यहाँ से जो प्रोविजन है उसको यहाँ से स्किप कर देंगे।
क्योंकि प्रोविजन की नीड नहीं पड़ी 2000 की। जो डेटर्स थे वो सभी डेटर्स गुड थे और हमने जो प्रोविजन बनाया था उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, तो यहाँ से हम प्रोविजन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आपका प्रोविजन जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो सैंडरी डेटर्स से यहाँ माइनस है, आपका डेटर्स से सैंडरी प्रोविजन माइनस है, डेटर्स आपको गिवन है 14,000 और प्रोविजन 2000 उसमें से माइनस है, माइनस होने के बाद कितना शो हो रहा है बैलेंस शीट में 12,000। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोविजन की नीड नहीं है, तो न्यू बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, प्रोविजन को हटा देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका डेटर्स, सैंडरी डेटर्स कितने आएंगे 14,000। नेक्स्ट बोल रहा है बैंक, बैंक आपको गिवन है 2000, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज हम लिखेंगे। बैंक कितना है 2000, एज इट इज आ जाएगा, जिसमें चेंज नहीं है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं लाइबिलिटी साइड, आपको गिवन है क्रेडिटर्स, कोई चेंजेस नहीं है, सेम वैसे लिखेंगे, क्रेडिटर्स 7000। नेक्स्ट गिवन है बिल पेबल, कोई चेंजेस नहीं है, सेम आएगा 3000। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व को तो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो वो न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किस किस की है, ए और सी, बी के रिटायरमेंट के बाद कैपिटल किस किस की बचेगी, ए और सी की। जो हम लोग कैपिटल अकाउंट से जो कैपिटल आई है वो हम इसमें शो करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। जो ओल्ड बैलेंस शीट में आपको कैपिटल गिवन वो नहीं आएगी, न्यू बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल आएगी, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से जो कैपिटल के बैलेंसेस आए हैं उसको हम यहाँ शो करेंगे। तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट किस किस का, ए और सी। कितनी कैपिटल आई, ए की कैपिटल आई है 34,800 एंड सी की कैपिटल कितनी आई है 24,800। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अब बी रिटायर्ड हुआ था, बी का जो अमाउंट था पेएबल अमाउंट उसको हमने क्या किया था, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो बी का जो लोन अकाउंट है, हमने जो लोन अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर किया है वो लोन अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में हम उसको शो करेंगे लायबिलिटी साइड। क्या लिखेंगे, बीज लोन अकाउंट, इसको कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटीज में, न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में हम शो करेंगे बीज लोन अकाउंट। कितना निकाला था हमने 34,800। और आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक आपको एडजस्टमेंट में गिवन है यहाँ पर कि प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट ₹2000। प्रोविजन बनाना है लीगल चार्जेस के लिए, कितना है प्रोविजन बनेगा, कितने का बनेगा 2000 का। तो ये लायबिलिटी है, इसको हम न्यू बैलेंस शीट में हम उसको शो करेंगे, लायबिलिटी साइड लिखेंगे प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, कितने का प्रोविजन बनाना है 2000, कहाँ शो करेंगे हम लायबिलिटीज में। सो आपने क्या देखा कि जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज वो हमने इसका एडजस्टमेंट किया है, और जो वैसी हमने लायबिलिटी साइड भी किया, हमने क्या किया है कि जो अमाउंट इंक्रीज है लायबिलिटी का उसको हमने शो किया है, डिक्रीज है उसको शो किया है, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उनको हमने यहाँ से न्यू बैलेंस शीट से उसको हटा दिया। और अब क्या करेंगे, हम टोटल लगाएंगे, एसेट साइड का टोटल आप लगाएंगे कितना आएगा 1,10,000। वैसे लायबिलिटी साइड का हम टोटल लगाएंगे कितना है 1,10,000। दोनों साइड का टोटल कितना आएगा, एसेट्स का आएगा 1,10,000 एंड लायबिलिटीज का कितना आएगा 1,10,000। सो हमने क्वेश्चन किया, फुल क्वेश्चन था, इसमें क्या क्या हमने सीखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा, गेनिंग रेशियो हमने सीखा, गुडविल का ट्रीटमेंट, वैल्यू गुडविल का ट्रीटमेंट हमने सीखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, देन हमने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हमने बनाई रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट। आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।